Morning students, we are doing our poem Enterprise by Nassim Ezekiel, and this is the second lecture of this particular poem. Moving on to the text, first to 5 lines we have done, and in these lines the poet is basically undertaking a religious journey. एक धार्मिक यात्रा वो कर रहे हैं. The setting of the poem is like this कि वो एक धार्मिक यात्रा कर रहे हैं जिसको कि वो एंटरप्राइज का नाम देते हैं. एंटरप्राइज का मतलब होता है कुछ भी नया शुरू करना, कुछ भी एडवेंचरस, कुछ भी कॉम्प्लेक्स डिफ़िकल्ट कोई काम है वो शुरू करना. ठीक है, तो हियर ही इज़ टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग अ रिलीजियस जर्नी. ही एंड some of his fellow people, some of his fellow men. तो ही सेज दैट जब इन्होंने जर्नी की शुरुआत करी, एट दैट टाइम ही वॉज फुल ऑफ एडवेंचर, फुल ऑफ एंथुसियाज़म एंड पॉजिटिव एटीट्यूड एंड दीज थिंग्स, कि जिसके कारण जर्नी में जितनी जो बाधाएं आई वो हमारे लिए क्या हुई, वो बिल्कुल लाइट हो गई. जो बर्डन्स थे वो बिल्कुल ही लाइट हो गए. हमको ज़रा सा भी वो बर्डनसम जो है वो लगा ही नहीं. द सेकेंड स्टेज में जब पोइट एंटर करते हैं, वो आते हैं, तो उनको ये लगता है कि हमने एक्सप्लोर तो बहुत किया सेकेंड स्टेज में, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं किया. लेकिन हमारा जो रेज था, जो हमारा वायलेंट एंगर था, या हमारा वायलेंट एटीट्यूड या एंथुसियाज़म था, वो इतना ज़्यादा था कि सूरज रूपी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, डिफ़िकल्टीज़ को क्या है, वो सूरज का नाम देते हैं. कि जिस तरह से सूरज जो है वो एक प्रतीक के तौर पर यूज़ हुआ है यहाँ पर. इट इज़ अ मेटाफोर. इट इज़ यूज्ड फॉर द डिफ़िकल्टीज़, द बर्डन्स विच कम इन दिस जर्नी. तो ही सेज कि जो हमारा वायलेंट एंथुसियाज़म था वो इतना अधिक था, दैट वॉज सो मच दैट इट कैन बीट द सन डाउन, कि वो सारे डिफ़िकल्टीज़ को हरा दे. वी स्टूड इट वेरी वेल, आई थॉट, और मुझे ये लगता है, द पोइट थिंक्स दैट, आई फील दैट वी स्टूड इट वेरी वेल. वी स्टूड का मतलब हियर वी अंडरटुक द जर्नी वेरी वेल. जो भी जर्नी अब तक की जो यात्रा रही वो हमने बहुत अच्छी तरह से निभाई. ठीक है, जितने जो बर्डन्स थे उसको पास किए, जो भी डिफ़िकल्टीज़ आई, बाधाएँ आई, उनको हमने अपने एंथुसियाज़म से, अपने ज़ील से, अपना जो उत्साह है उससे उसको क्रॉस किया, उससे पार किया. Observed and put down copious notes on things the peasants sold and bought. Now here he says कि we observed and put down copious notes. Copious का मतलब क्या होता है? Abundant supply. Abundant means full in quantity, कुछ मतलब बिल्कुल भरपूर मात्रा में. ठीक है, कि कमी नहीं हो. Notes लिखना. Here it is a metaphor. It refers to ऑब्जर्व्ड एंड पुट डाउन, कि जो भी हमने अब तक की जर्नी की, द पोएट सेज द जर्नी विच वी हैव अंडरटेकन टिल डेट, जो हमने अब तक की जितनी जो जर्नी की उसको हमने बहुत ही क्या है, करीबी से, बहुत बारीकी से, माइन्यूटली हमने उसको क्या किया, ऑब्जर्व किया. ऑब्जर्व का मतलब बहुत ही ध्यान से, गौर से सारी चीज़ों को देखना और उस पर नज़र रखना कि हाँ कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कतें आई, किस किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और उसको हमने अब तक कैसे ओवरकम किया, या और भी जो लोग हमारे साथ जर्नी में थे उन लोगों ने कैसे उसको ओवरकम किया. एंड पुट डाउन कोपियस नोट्स, और हमने इतनी माइन्यूटली, इतनी बारीकी से ऑब्जर्व किया कि हमने प्रॉपर उसको क्या किया, नोट्स बना करके रखा. अब नोट्स बना के रखा, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट ही हैज़ लिटरली नोटेड इट डाउन. ठीक है, हेयर इन द सिम्बॉलिकल सेंस ही सेज दैट कि हमने बहुत ही बारीकी से उसका अध्ययन किया और उसको अपने जहन के अंदर, उसको अपने जहन में हमने ये बिल्कुल सीख लिया उन चीज़ों को कि हाँ क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे जर्नी की शुरुआत हुई, या इसको हम लाइफ से भी ले सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज जो है वो रेफ़र करता है चाइल्डहुड को. सेकेंड स्टेज जो है उसके अंदर चाइल्डहुड से एडोलेसेंट में जब हम आते हैं उस चीज़ को, एंड नाउ इन दिस स्टेज थोड़ा सा जब और बड़े हो जाते हैं तो अब तक जितना जो हमने सीखा है उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक हमने जीवन को ऑब्जर्व किया और फिर उसको सीखा कि हाँ क्या क्या कहाँ कहाँ दिक्कतें आती हैं और कैसे ओवरकम करते हैं.
नाउ ही विल बी टेलिंग अस, अगली लाइन में क्या है वो बताएंगे कि क्या चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व की, कि कुछ चीज़ों का वो वर्णन करेंगे कि क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया और किस चीज़ को उन्होंने बाकायदा नोट्स बना करके, अब नोट्स बनाने का मतलब है कि उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, कि उसको ध्यान दे करके आगे बढ़े। ऑन थिंग्स द पीजेंट्स सोल्ड एंड बॉट, कि क्या, पीजेंट्स मीन्स फार्मर्स, कि फार्मर्स जो हैं वो क्या बेचते हैं एंड खरीदते हैं। वाइल दे वर अंडरटेकिंग द जर्नी, दे वर अंडरटेकिंग अ वेरी टीडियस जर्नी, अ वेरी हार्ड बर्डनसम जर्नी। एंड ऑब्वियसली जब हम एक जर्नी करते हैं, हम एक यात्रा पर निकले हैं, तो हम अपने एरिया से तो बाहर जाते, हमारा जो अपना, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ के हम नेटिव हैं, वहाँ से तो हम बाहर जाते हैं। एंड ऑब्वियसली व्हेन वी मूव अ बिट फार ऑफ एरिया, तो देयर एवरीथिंग विल चेंज, कुछ कुछ चीज़ों के साथ कुछ ज़्यादा चीज़ें भी बदलती जाएंगी, ठीक है, धीरे धीरे करके ज़्यादा चीज़ें बदलती जाएंगी। सो ही इज सेइंग दैट कि हम जैसे आगे बढ़ते गए तो हमने ये देखा कि कैसे पीजेंट्स जो हैं, जो बिल्कुल पीजेंट्री जो क्लास है, फार्मिंग क्लास है, वो किस तरह से अपना जीवन यापन करती है, हाउ दे लिव, है ना, व्हाट दे ईट, व्हाट दे ड्रेस, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज दे स्पीक, एंड व्हाट देयर प्रोड्यूस आर, व्हाट देयर प्रोड्यूसर्स, कि जो भी वो उपजा रहे हैं वो क्या मतलब उपजाते हैं और उसको कैसे बेचते हैं, वो क्या चीज़ें खरीदते हैं, उनको कितना जो है। हियर ही इज़ ऑल्सो फोकसिंग अपॉन द लाइफ ऑफ द पीजेंट क्लास, स्पेशली पीजेंट्री का जिक्र करके हियर द पोएट इज फोकसिंग अपॉन द लाइफ ऑफ द पीजेंट्री, दैट व्हाट काइंड ऑफ हार्डवर्क दे आर डूइंग, कि कितना वो हार्डवर्क करते हैं, उनको वापस में कितना मिल पाता है, रिटर्न कितना मिल पाता है, ठीक है। द वे ऑफ सर्पेंट्स एंड ऑफ गोट्स। नाउ नेक्स्ट ही इज सेइंग द वे ऑफ सर्पेंट्स एंड ऑफ गोट्स। ऑन द लिटरल सेंस इट इज़ अ वेरी सिंपल लाइन कि हाँ, द वे ऑफ द सर्पेंट्स, सर्पेंट्स द स्पेलिंग इज अ बिट डिफरेंट, पोइट्स हैव द लीनियंसी टू डू ऑल्टरेशन इन द स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है, पोइट्स को ये लीनियंसी होती है, बट हेयर इन द मीनिंगफुल सेंस इट मीन्स सर्पेंट्स एंड गोट्स, कि सर्पेंट्स किस तरह से द जीवन जीने का सर्पेंट्स का तरीका क्या होता है और गोट्स का तरीका क्या होता है, ठीक है। बट ऑन द सिम्बॉलिकल सेंस इट हैज़ अ वेरी डीप मीनिंग, इट रेफर्स टू the class of people who are simple and who are evil people, who are evil minded, the one who is simple minded and the one who are evil minded। पहले तो वो पीजेंट्री का जिक्र करते हैं, फार्मिंग क्लास का जिक्र करते हैं कि हाँ, कैसे उनको वो कितना क्या बेचते हैं, ऑब्वियसली अपनी फसल बेचते हैं, तो किस दाम में वो बेचते हैं, एंड बॉट, कि क्या चीज़ उनको रिटर्न में मिलता है, उसको क्या अपनी फसल का उनको क्या दाम मिलता है, ठीक है। But in the next line he says of the way of serpents and of goats. It means he is attacking upon the system of the harassment of the peasantry, कि कैसे फार्मिंग क्लास जो है, जो हमारे फार्मर्स हैं, उनके साथ उनका हैरेसमेंट किया जा रहा है, उनके साथ चीटिंग की जा रही है। गोट्स का रेफरेंस जो है, गोट हेयर सिंबलाइजेस द सिंपल पीपल, जो कि सीधे साधे लोग हैं, जो बिल्कुल सीधा सीधा अपना काम करते हैं, मेहनत कश लोग हैं, दे डू हार्ड वर्क एंड दे जस्ट, जो उन्होंने उपजाया है उसको वो बिल्कुल वाजिब दाम पे, जो भी रेट है उस पर उसको बेचते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हाँ हम उस पर उसको बेचें। द सर्पेंट्स हेयर सिंबलाइज, सर्पेंट्स आर सिंबल ऑफ ईविल माइंडेड पीपल, एज इसको हम बिब्लिकल रेफरेंस भी कह सकते हैं, बिकॉज एज यू नो इन द एडम एंड ईव की स्टोरी के अंदर सैटन जो है ही टेक्स द फॉर्म ऑफ सर्पेंट, ठीक है, ही टेक्स द फॉर्म ऑफ सर्पेंट एंड देन ही डू ब्रेन वॉशिंग ऑफ ईव, ठीक है, और फिर वो अपना काम निकलवाता है। तो हेयर सर्पेंट इज यूज्ड एज अ सिंबल फॉर द evil mind, people of evil mindset, that how they use and how they harass the simple minded people for their own sake, ठीक है। तो हेयर गोट्स आर गोट इज सिंबल ऑफ सिंपल माइंडेड पीपल, और वी कैन से द पीजेंट्री क्लास, जो कि बिल्कुल सिंपल लाइफ जीती है, मेहनत कश लोग होते हैं, और वो अपनी बस फसल मेहनत करते हैं और
अपनी फसल को बेचने की कोशिश करते हैं कि हाँ हमको कम से कम उस वाजिब दाम तो हमें मिल सके. सर्पेंट रेफर टू द ईविल माइंडसेट पीपल, जो कि क्या करते हैं, किसानों से बहुत ही कम उनको दाम दे करके उनका जो भी फसल है उसको बहुत ही कम रेट पे किसानों से ख़रीदते हैं एंड देन बढ़ा करके उसको रेट को, और वो आगे उस फसल को बेच देते और बीच में क्या है अपना प्रॉफिट बिल्कुल खा लेते. ठीक है, तो यहाँ पर serpent and goats are used as symbols. The way of serpents and of goats, 3 cities where a sage had taught. Now here the poet says that कि हमने ऑब्जर्वेशन किया और हमने नोट्स बनाए, मतलब बहुत ही गहन हमने अध्ययन किया और उसको हमने अपने जहन में बसा के रखा. पहले तो सर्पेंट की पीजेंट्री की बात करते हैं. ही टॉक्स अबाउट द पीजेंट्री एंड हाउ व्हाट दे प्रोड्यूस एंड व्हाट दे सेल एंड व्हाट they buy. ठीक है, then he talks of the serpent and the goat. ठीक है, that is also in the form of this metaphor. ठीक है, and then he talks of 3 cities where a sage had taught. He talks of the place of the 3 cities. ठीक है, they when they were undertaking the pilgrimage, when they were undertaking this religious journey, they went to those 3 places, those 3 cities. वो उन 3 शहरों में गए, 3 cities में गए जहाँ पर कि क्या है, a sage had taught. taught मतलब पढ़ाना. sage a hermit, कोई भी विद्वान व्यक्ति या साधु संत महात्मा, कि उन्होंने जो वो 3 जगहों पर पढ़ाया था हम वहाँ पर भी गए और उसका भी हमने क्या किया, नोट किया. उसको भी हमने बहुत ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व किया, इनके नोट्स बनाए. नाउ इट इज़ अ वेरी सिंपल लाइन, बट इफ़ यू सी दैट ही इज़ जस्ट रेफरिंग टू 3 cities वेयर अ सेज हैड टॉट, कि हम वो 3 cities में गए जहाँ पर कि क्या है, एक संत ने, एक महात्मा ने पढ़ाया था. ही इज़ जस्ट रेफरिंग टू द मटेरियल थिंग, कि हाँ भाई एक सेज, एक बहुत बड़े संत महात्मा हुए थे और साधु हुए थे, वो इन तीन जगहों पर, अलग अलग जगहों पर उन्होंने पढ़ाया था. तो ये बस वो 3 जगहों पर गए और उन्होंने देखा कि हाँ उन्होंने यहाँ पढ़ाया और यहाँ पे पढ़ाया. ही इज़ हियर, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ आयरनी ऑल्सो, कि हाँ बस वो 3 जगहों पर गए जहाँ उन्होंने पढ़ाया और उसके बारे में कवि बात कर रहा है. वो ये नहीं कहता कि हाँ उन्होंने क्या पढ़ाया. वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट वॉट दैट सेज हैड टॉट, कि उस हर्मिट ने क्या पढ़ाया था, क्या ज्ञान दिया था लाइफ के बारे में, ना संसार के बारे में क्या उन्होंने बात बताई, उसकी बात कवि नहीं कर रहा है. हियर द पोएट इज टॉकिंग इन आयरॉनिकल टर्म्स, कि वो बस ये देखा उन्होंने कि हाँ ये 3 जगहों पर उन्होंने पढ़ाया, बट देखना क्या चाहिए था कि उन्होंने क्या पढ़ाया था. ठीक है, तो दिस इज द आयरनी विच द पोएट इज टॉकिंग अबाउट, दैट इन टूडेज टाइम द वर्ल्ड हैज़ बिकम सो सुपरफिशियल, कि आज के समय में क्या है, दुनिया एक तरह से सुपरफिशियल हो चुकी है. बस हम ऊपरी आवरण देखते हैं कि हाँ उन्होंने यहाँ पढ़ाया, हम बस उस जगह पहुँच जाते हैं और ये देख लेते हैं. अब हमको पता है महात्मा बुद्ध ने गया में, बोध गया में उनका जन्म स्थान है, वो वहाँ पर हुए और वहाँ पर उन्होंने क्या है अपनी थोड़ी सी शिक्षा दी. तो पीपल जस्ट गो टू दैट प्लेस एंड दे जस्ट वर्शिप एंड दे जस्ट कम बैक, कि हाँ हम बोध गया होकर के, एंड व्हाट दे टेल टू अदर पीपल. फॉर एन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, कि वो बताते कि हाँ हम तो बोध गया गए थे और वहाँ हमने वो जगह देखी जहाँ बुद्ध का जो है जन्म स्थान है, या जहाँ उन्होंने शिक्षा दी. इस तरह से दे डोंट टॉक अबाउट, दे डोंट स्टडी बुद्धा, वो उनको नहीं पढ़ते हैं बुद्ध ने क्या ज्ञान दिया, वो उस चीज़ को नहीं पढ़ते. जबकि उनका डिस्कशन क्या होना चाहिए कि हाँ मैंने बुद्ध को पढ़ा और मैंने ये चीज़ें उसमें पाई, कि उन्होंने लाइफ के बारे में, संसार के बारे में, जीवन जीने के बारे में उन्होंने ये चीज़ें सिखाई. ठीक है, तो दिस इज़ द आयरनी ऑफ टुडेज वर्ल्ड, that people focus on the material value more than the internal value which should have been more important. ठीक है, तो the poet focuses on this thing.
Then he says, but when the differences arose on how to cross a desert patch, we lost a friend whose stylish prose was quite the best of all our batch. Okay, now he says that the poet now again moves on to the journey, जो वो journey undertake कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं. But when the differences arose, जो journey poet ने शुरू की, he started it with some of his fellow men, कुछ अपने साथियों के साथ शुरू की. वो अकेले नहीं निकले थे journey पर. He began the journey with some of his friends और some of his fellow men. ठीक है, लेकिन वो ये कहते हैं कि जब एक डेजर्ट पैच, ऑन हाउ टू क्रॉस अ डेजर्ट पैच, लिटरल, फर्स्ट ऑफ ऑल वील बी अंडरस्टैंडिंग द लिटरल मीनिंग, कि जैसे ही जब एक डेजर्ट पैच का मतलब एरिया, अ वास्ट एरिया और डेजर्ट एरिया, कि जब एक बहुत बड़े डेजर्ट एरिया को, बहुत बड़ा कह लीजिए या ऑफ अ नॉर्मल साइज़, जब डेजर्ट एरिया को क्रॉस करने की बात हुई कि हाँ इसको, ये बहुत एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ गई, तो अब इसको कैसे क्रॉस करना है, डेजर्ट एरिया को कैसे क्रॉस करना है. तो एज देवर मैनी पीपल, काफ़ी लोग थे उसमें, तो ऑब्वियसली एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट व्यू पॉइंट, अलग अलग तरह से लोगों के विचार थे कि हाँ हम कैसे इसको क्रॉस कर सकते. तो ये स्वाभाविक सी बात है कि डिफरेंसेस आएंगे, मतभेद होगा कि हाँ ऐसे नहीं, हमको ऐसे क्रॉस करना है, सब में से कि नहीं इस तरह से नहीं, हम तो इस तरह से क्रॉस कर सकते हैं, ये ज़्यादा इजी रहेगा. तो ऑब्वियसली क्या हुआ, डिफरेंसेस हुआ, मतभेद हुए लोगों के बीच में. बट व्हेन द डिफरेंसेस अरोज ऑन हाउ टू क्रॉस अ डेजर्ट पैच, वी लॉस्ट अ फ्रेंड, कि हमने एक अपने फ्रेंड को खो दिया. वी लॉस्ट अ फ्रेंड हुज स्टाइलिश प्रोज वॉज क्वाइट द बेस्ट ऑफ ऑल आवर बैच, कि जिसका स्टाइलिश प्रोज मतलब टू राइट इन द essay form, whose stylish prose was quite the best of all our batch. Batch means the group, कि हमारा जो ग्रुप है उसमें जितने जो लोग थे उन सब में से हमने उस बंदे को, उस फ्रेंड को खो दिया जिसका कि प्रोज जो है वो सबसे ज़्यादा स्टाइलिश था. अब कहने का मतलब ये कि जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट था, कि वो हमारे ग्रुप से अलग हो गया. ही जस्ट गॉट एलिनेटेड फ्रॉम आवर ग्रुप एंड ही वेंट अवे. ठीक है. Now on the symbolical term, the poet means that when difficult situation or when difficulties arise in life, जब सब कुछ सही होता है, when the time is okay, then we have so many people with us. People are with us when we celebrate, when we are happy, when we laugh. ठीक है. But when we cry, then there is no one. तब हम अकेले होते हैं, तब वहाँ हमारे साथ कोई नहीं होता है. तो यहाँ डेजर्ट पैच से मतलब है, डेजर्ट पैच इज़ अ मेटाफोर एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ मेटाफोर एंड इट इज़ रेफर्ड फॉर द डिफ़िकल्ट सिचुएशन. द पोएट सेज दैट जब वो डिफ़िकल्टी आई, कि हम इस एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ गई, तो हम कैसे इसको, इस डिफ़िकल्टी को पार करेंगे, दैट हाउ वी विल ओवरकम दिस डिफ़िकल्ट टाइम. देन वी लॉस्ट द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, कि जो हमारा सबसे इंटेलिजेंट फ्रेंड था वो हमसे अलग होकर के और चला गया. नाउ हियर ही द पोएट इज़ ऑल्सो रेफरिंग टू द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो, कि जब when there is difficult times in the world, ठीक है, तो जो सबसे बुद्धिमान लोग हैं, जो सबसे बुद्धिमान लोग हैं उनको स्टैंड लेना चाहिए अपने देश में, किसी भी कंट्री में उनको स्टैंड लेना चाहिए उनको, क्योंकि वो इतने बुद्धिमान हैं, वो कुछ अच्छा मतलब कर सकते हैं, तो वो सिचुएशन को शायद बदल सकते हैं, तो उनको स्टैंड लेना चाहिए डिफ़िकल्ट टाइम्स में. लेकिन होता क्या है, वो चुप रह जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं, वो बस अपने से मतलब रखते हैं कि हाँ हमको क्या मतलब. ठीक है. वो इस तरह के एटीट्यूड के कारण जो है, जो धूर्त लोग हैं वो सत्ता पर बैठ जाते हैं. ठीक है. इट कैन बी अंडरस्टूड इन दिस पैटर्न ऑल्सो, कि वो सत्ता पर विराजमान हो जाते हैं और फिर वो दुष्चक्र जो है वो चल जाता है. क्यों? क्योंकि जो इंटेलिजेंट पीपल हैं वो इंटरेस्ट नहीं लेते. तो हियर ऑल्सो द पोएट इज रेफरिंग टू दैट थिंग. We lost a friend whose stylish prose was quite the best of all our batch.
अ शैडो फॉल्स ऑन अस एंड ग्रोज, कि फिर क्या है, एक शैडो हमारे ऊपर पड़ती है और फिर हम उससे क्या है और बढ़ते हैं। कि शैडो मतलब कोई भी एक हल्की सी रोशनी, एक छाव जो है वो हमारे ऊपर आती है, फिर हम मतलब सोचते हैं कि हाँ इस सिचुएशन से, डिफ़िकल्ट टाइम से हमको कैसे निकलना है, और फिर हम अपना पॉजिटिव एटीट्यूड और जो भी एंथुसियाज़म है उसको हम मेंटेन रखते हैं, एंड देन वी ग्रो फ्रॉम द सिचुएशन, एंड देन वी जस्ट सरपास द डिफ़िकल्ट टाइम, एंड देन वी ग्रो। ठीक है, तो दिस इज़ इट फॉर this video. The next part we'll be doing in the next video.